नंबर 1, आस्क फॉर। आस्क फॉर का मीनिंग होता है टू रिक्वेस्ट, यानी कि आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हो, आपको कुछ चाहिए होता है तो आप ये यूज़ कर सकते हो आस्क फॉर। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, ही आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। इसका मीनिंग है ही रिक्वेस्टेड फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, यानी कि उसने किसी को रिक्वेस्ट करी कि वो उसे कॉफ़ी का कप दे दे। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि आस्क फॉर का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है टू रिक्वेस्ट, आप किसी को कोई रिक्वेस्ट करते हो। ओके, तो अभी हम बढ़ने वाले हैं सेकंड फ्रेजल वर्ब की तरफ। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डेली अपलोड करती रहती हूँ, जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो चलिए अब हम बढ़ने वाले हैं सेकंड फ्रेजल वर्ब की तरफ। सेकंड फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मीनिंग होता है टू कॉज, यानी कि जो कोई चीज़ जो होती है जिससे कि कोई और चीज़ हो जाती है, यानी कि उसका रीज़न बन जाता है वो। ठीक है, कोई एक्शन है जिससे कि कोई और एक्शन रिज़ल्ट हो जाता है। ओके, उससे उसका पता चलता है कि वो उसके कारण हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द न्यू पॉलिसी ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस। इसका मीनिंग है कि न्यू पॉलिसी से बहुत सिग्निफिकेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए थे। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि न्यू पॉलिसी जो होती है, पॉलिसी को हम हिंदी में बोलते हैं नीति। जैसे कि कोई गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बनाती है। पॉलिसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये कुछ रूल्स होते हैं जिससे कि कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो आए थे, ब्रॉट अबाउट। तो फिर उसका रीज़न क्या हुआ, किससे सिग्निफिकेंट चेंजेस आए थे, न्यू पॉलिसी से। ठीक है, तो ब्रिंग अबाउट का मीनिंग होता है टू कॉज, यानी कि उसके कारण कोई काम हुआ था। ओके, तो अब हम बढ़ने वाले हैं नंबर 3, कैचअप। कैचअप का मीनिंग होता है टू रीच समवन्स लेवल। जब आप कहते हो कि किसी और के लेवल तक आप पहुंच गए हो। देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है शी वर्कड हार्ड टू कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द टीम। इसका मीनिंग है कि उसने बाकी टीम के मेंबर्स तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्क किया था। ओके, उनके लेवल तक पहुंचने के लिए उसने हार्ड वर्क किया था। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि कैचअप का मीनिंग होता है टू रीच समवन्स लेवल, किसी और के लेवल तक पहुंचना। चलिए अब हम बढ़ते हैं नंबर 4, फोर्थ फ्रेजल वर्ब की तरफ। कम अप विद। कम अप विद को हम कह सकते हैं टू सजेस्ट, जब आप किसी को कोई सजेशन देते हो। ओके, वी नीड टू कम अप विद अ न्यू प्लान, यानी कि हमें एक न्यू प्लान को सजेस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, आप कहना चाहते हो कि आप कोई काम कर रहे हो लेकिन आपको और कोई प्लान बनाना चाहिए। ओके, आप कोई प्लान बना रहे हो लेकिन वो प्लान काम नहीं कर रहा है, तो आपको एक न्यू प्लान बनाने की ज़रूरत है। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 5, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मीनिंग होता है टू फाइंड बाय चांस। जब आप बाय चांस यानी कि आप किसी चॉइस से किसी को नहीं ढूंढ रहे हो, वो एकदम से ये सडनली आ जाता है, आपके मन में कोई इंटेंशन नहीं होती है, ऐसी कोई नीयत नहीं होती किसी चीज़ को ढूंढने की, लेकिन वो चीज़ आपको खुद ही मिल जाती है। ओके, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फोटोज़ वाइल क्लीनिंग। ओके, इसका मीनिंग है कि जब मैं सफाई कर रहा था या कर रही थी, मुझे मेरी ओल्ड फ़ोटोज़ मिल गई थी। यानी कि देखिए यहाँ पर उसका पर्पस जो था वो ओल्ड फ़ोटोज़ को ढूंढने का नहीं था। ओके, वो पर्सन सफाई कर रहा था लेकिन उसको ओल्ड फ़ोटोज़ बाय चांस मिल गई थी। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe to my channel if you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.